ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को जब आग लगेगी, उस आग से बचने के लिए कुछ बातें आवश्यक चाहिए। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जल अर्थात पानी की। बाबा कहते, जब विनाश लीला अपने चरम सीमा पर होगी, ऐसे लगेगा जैसे पूरी पृथ्वी पर आग लगी हुई है विनाश की। चारों ओर से, हर प्रकार से, हर तरफ से विनाश ही विनाश होंगे। वो सीन यदि अभी भी हम अपनी आंखों के आगे इमर्ज करें, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी तो देखे हुए सीन हैं, तो बुद्धि को ज़रा भी एकाग्र करेंगे तो वो सीन ऐसे स्पष्ट अनुभव होते हैं जैसे सच में ही बाबा कहते कल की ही तो बात थी। चाहे हम सत्य को इमर्ज कर लें, चाहे हम विनाश के इन दृश्यों को इमर्ज करें, ऐसे लगता है कल की ही बात थी। तो सभी ने सब सीन्स देखे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं। बाबा कहते ऐसे सीन होंगे जो ये लगेगा कि चारों ही ओर जैसे अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। और आग को बुझाने के लिए बाबा कहते कुछ मुख्य बातों की आवश्यकता होगी। बाबा स्थूल आग कहीं जब लगती है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन करके हमें समझा रहे हैं कि जैसे दुनिया में भी कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जल की आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। कौन सा जल देना होगा? शांति का। शांति में शीतलता समाई ही हुई है। तो बाबा कहते सबसे पहले अपने में शांति का स्टॉक चेक करो, क्या इतना है? पूरे विश्व को शांति का जल, शीतलता का जल देकर उस विनाश की आग को क्या शीतल कर पाएंगे? पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वे उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। समझें कि कहीं आग लग गई है, किसी के घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। बाबा कहते पानी भी डाल दिया, फिर पानी डालने के बाद क्या करेंगे? अब जो बच गए हैं उनको क्या क्या चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं? बाबा कहते उसकी ओर ध्यान जाता है, उसको पूर्ण करते हैं। तो किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वे जानते हो? क्योंकि ये तो बाबा स्थूल आग कहीं लग जाए तो उसके लिए बता रहे हैं कि पानी डालते हैं, फिर किसी को कुछ आराम चाहिए तो आराम देते हैं, कहीं ठिकाना चाहिए तो ठिकाना देते हैं, जगह देते हैं। लेकिन बाबा कहते जब चारों ही ओर एक जैसा वातावरण होगा, पूरे विश्व में ही विनाश लीला चरम सीमा पर होगी, उस समय आप बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ड्यूटी होगी? शीतलता का जल बाबा ने बताया देना पड़ेगा। और बाबा कहते क्या देना पड़ेगा, क्या वो जानते हैं? क्या हमने कभी मंथन किया है? क्या हमें अपने इस रोल का, इस जिम्मेवारी का कभी एहसास हुआ है? ये हम अपने आप से ज़रूर पूछें और चेक करें
कि हम जब अभी भी अपनी ही छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं और भगवान ने तो मुझे कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, भगवान मेरे द्वारा क्या कराना चाहते हैं और मैं कहाँ उलझी हुई हूँ। जिस दिन ये जिगरी समझ में आ गई ना बात, उस दिन हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और हम स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, मास्टर मुक्ति दाता बन जाएंगे। बाबा कहते उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। उन आत्माओं को माना जो निर्बल आत्माएं होंगी, उनको बाबा कहते ये सब शक्तियों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता है माना उनके पास पहले से ही नहीं है, इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ी है। आवश्यकता है, आवश्यकता होती है किसी चीज़ की तो हम उनके पास जाते जिनके पास वो चीज़ हो और हम उनसे ले लेते हैं और हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी रीति से बाबा कहते हैं उन सब आत्माओं को ये भिन्न भिन्न शक्तियाँ उस समय चाहिए होंगी, आवश्यकता होगी, वो आपके पास आएंगे, आपसे मांगेंगे। इसलिए अपने आप को चेक करने के लिए बाबा हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्या चेक करो इन सब भिन्न भिन्न शक्तियों का स्टॉक मेरे पास जमा है। बाबा कहते बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वे अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे। अब सोचो कहीं आग लग जाए और हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें, फायर ब्रिगेड वाले कहें अभी तो हमारी गाड़ी तैयार नहीं है, हमने टैंक में पानी भरा ही नहीं है, हमारा टायर पंचर है, हम आ नहीं सकते, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं भरा है, तो क्या उसको एवर रेडी वर्कर कहेंगे? नहीं कह सकते। उसी तरह से बाबा कहते जिस समय शक्तियों के दान देने की आवश्यकता होगी उस समय आप कहें, सोचें हमारे पास तो शक्ति है ही नहीं, इस शक्ति को तो हमने व्यर्थ में ही गंवा दिया था, इस शक्ति का स्टॉक तो कभी हमने चेक ही नहीं किया। बाबा कहते फिर उस समय लगी हुई आग को कैसे बुझाओगे? जिए दान कैसे दे सकेंगे? ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या ये स्टॉक भी चेक करते हो? घर में जब कोई राशन भरते हैं, चलो 6 मास नहीं भी 1 मास का भी कोई भरता हो, सप्ताह का भी कोई भरता हो, स्टॉक जमा करता हो, तो चेक करते हैं हमारे स्टॉक में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चीज़ खरीद कर ला कर रखते हैं स्टॉक में। बाबा कहते हैं ये स्थूल स्टॉक तो आप चेक करते रहते हो, भरते रहते हो, क्या इन शक्तियों का स्टॉक भी कभी अपने में चेक किया है? अब शक्तियों के स्टॉक की चेकिंग होगी कब, कैसे होगी? कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं कि सामने ख़त्म हुई और नज़र आ जाएगी, वेस्ट गई तो नज़र आ जाएगी, नहीं। तो शक्ति मुझ में है या नहीं है वो चेक होता है परिस्थिति आने पर, कोई बात आने पर,
किसी बात को समेटना है, किसी बात को समाना है, किसी बात को विस्तार से उसको संकलन करना है, किसी बात में सहन करना है। तो जब हम जिस बात में जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं, हम चेक करते हैं क्या पहले ही सेकंड मैंने शक्ति को यूज़ करना हम उसमें सफल हुए, तो कहेंगे उस शक्ति का स्टॉक मेरे में है। और फिर किसी भी शक्ति को मैं वेस्ट नहीं जाने दूं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी से बिल्कुल फुल स्टॉप, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएं। जितना साइलेंस में रहेंगे हर खजाने का स्टॉक बढ़ता जाएगा। मन की साइलेंस, मुख की साइलेंस, दोनों तरह की साइलेंस चाहिए। बाबा कहते सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। खुद को भी चलाना है अपनी ही शक्तियों के जमा किए हुए स्टॉक से, और अन्य आत्माओं को भी चलाना है। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं हैं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर होगा? बाबा कहते जो निमित्त बनी हुई है, जिस आत्मा के उद्धार करने को, जिस आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए मैं निमित्त हूँ, मेरे पास वो आत्मा आई लास्ट में, वो इस अंतिम जन्म में हमारे ही कर्मों अनुसार हमारे ही मित्र संबंधी बने थे, लेकिन हम उनके निमित्त तो बने पर अपना स्टॉक कभी चेक नहीं किया। तो बाबा कहते फिर ना दे पाएंगे तो बोझ किस पर है? जो उन आत्माओं के निमित्त बनी हुई आत्मा होगी। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। तो आज बाबा कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अपने स्टॉक को चेक करना है। मुझ में कौन सी शक्ति की अभी कमी है, कौन सी शक्ति का स्टॉक जमा है, कोई शक्ति वेस्ट में तो नहीं जा रही, लीकेज तो नहीं है कहीं पर। तो इन सब बातों पर अटेंशन देंगे और अपने इस महान कर्तव्य को सदा सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलेंगे। आज का ये पॉइंट है 1 जून 1973 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।